भगवान का भजन हो जाना, इसके माध्यम से भगवत स्मरण हो जाना, ये बहुत कठिन विषय है। क्योंकि मनुष्य के शरीर से संपूर्ण कार्य किया जा सकता है, पर भजन का जब समय होता है तब उसमें बल प्राप्त नहीं हो पाता। बोल मेरी जीवा हरि हरि, और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। जब सेट नहीं है साउंड, रिटर्न सही करेगा। जब भोजन का समय होता है या भोजन करने का समय होता है या भोजन प्राप्ति का समय होता है, प्राप्ति का समय होता है, तब ये जिह्वा अपना असर दिखाती है। पर जब भजन प्राप्ति का समय होता है, जब भजन करने का समय होता है, तब ये जिह्वा मौन होकर, शांत होकर पड़ी रहती है। ये जिह्वा का कुछ क्रम ही ऐसा है। आप किसी से झगड़ा कर लिए हैं, आप किसी को अपशब्द कर रहे हैं, आप किसी को ताना दे रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी की निंदा में लगे हुए हैं, तो ये जिह्वा थकती नहीं है, बोले जाती है, निंदा करने में इतनी अग्रण्य रहती है कि ये इसको समय का भी भान नहीं होता कि कितनी बज गई और कितनी वजह से हम लोग निंदा करने के लिए बैठे हो गए। इस जिह्वा को उसका भान नहीं हो पाता, इस जिह्वा को उसका स्मरण नहीं हो पाता। और जब भजन का समय होता है, नाम कीर्तन, ये सब बक्से बंदे हैं, ये वाले समय होता है, तब उस नाम कीर्तन के अनुसार एक समय देखकर बैठा जाता है और समय देखकर उठा जाता है। हम समय देख के बैठते हैं, हम समय देखकर उठते हैं। और शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर का भजन कराए, भगवान शंकर का कीर्तन कराए, भगवान शंकर की कथा कर रही है, मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण कर रहा है, भगवान की कथा का स्मरण वर्णन कर रहा है कि ये तो चल रहे हैं बाबू, ये दोनों चालू हैं, ये देख लो शंभू। जब कीर्तन का जो समय होता है उसमें हम समय देखकर बैठना और समय देखकर उठना, भगवान को यदि हमने थोड़ा बहुत भी दिया है, हमने परमात्मा को अगर थोड़ा बहुत भी समर्पित करा है, हमने भगवान को अगर थोड़ा बहुत भी दिया है, तो उसको हम 50 बार स्मरण कर कर रखते हैं कि मैंने भगवान को ये मुकुट चढ़ाया था,
मैंने भगवान के लिए वस्त्र बनवाए थे, मैंने भगवान के लिए ये भोजन बनवाया था, ये मैंने भगवान के लिए 56 भोग तैयार करे थे, मैंने भगवान के लिए ये उपवास किया था, ये व्रत करा था, ये साधना करी थी। इसको हम स्मरण बार बार करते हैं, इसको हम याद बार बार करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के लिए जो तुमने किया है, जो तुमने ठाकुर के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए, शिव के लिए या समाज के लिए, यहां तक शिव पुराण कह रही है कि अपनी समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपनों के लिए, परमात्मा के लिए, गुरु के लिए जो किया है उसको करने के बाद भूल जाना चाहिए। उसके बाद हमें स्मरण नहीं आना चाहिए कि मैंने समाज को दिया था तो मेरा बार बार गुणगान किया जाए, मैंने समाज को ये दिया था तो मुझे बार बार इसका स्मरण किया जाए, मैंने समाज को ये दिया था इसलिए मेरा स्मरण बार बार किया। गुरु को दे दिया उसके बाद मैं भूल जा, परमात्मा को दे दिया उसके बाद मैं भूल जा, बहन बेटी को दे दिया उसके बाद मैं भूल जाऊं, गौ माता को रोटी दे दी उसके बाद मैं भूल जाओ। ये मत बोलना कि अब भी तो मैंने 15 मिनट पहले तो रोटी दी थी, गाय आई थी और फिर गाय आकर खड़ी हो गई, फिर रोटी दो, तो उसको दे दी ना, भूल जाओ कि हमने 15 मिनट पहले दिया या 20 मिनट पहले दिया या 25 मिनट पहले दिया या 40 मिनट पहले दिया, या इसका स्मरण आप भूल जाइए। भगवान को देने के बाद हमारे स्मरण में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने परमात्मा को ये दिया, या मैंने इतना भजन किया, या मैंने इतना कीर्तन किया, या मैंने गुरु को या परिवार को या अपनों को ये दिया। अच्छा कर्म करने के बाद भूल जाना चाहिए, पर बुरा कर्म करने के बाद हमें भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुमने किसी का बुरा कर्म करा है तो इस कर्म का भोग तुमको भोगना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों। ये जीवन है। पहले का समय था कि लोग मरने के बाद फिर नरक जाते थे और नरक का भोग भोगते थे, नरक में चले जाते थे, नरक का भोग भोगा करते थे। ये पहले का समय था। ये पूर्व का समय था कि नरक का भोग पूर्व के समय में कहते थे कि अभी करोगे तो बाद में भोगना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती है कि बाद में भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने जैसा कर्म करा है तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें उस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में, इसी भूमंडल में। इसी भूमंडल में, इसी मृत्यु लोक में तुमको भोगना पड़ेगा। ये बंद है। इसी भूमंडल में, इसी मृत्यु लोक में इसको भोगना है और भोगना पड़ेगा। और मृत्यु लोक में इस भूमंडल में हम आए हैं तो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आए। इस भूमंडल में यदि हम आए हैं तो अपने भोग को भोगने के लिए। इसलिए पहले भी कथा में कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म, हमारे किए गए सारे कर्म हमारे सामने प्रकट हो जाना है, हमारे सम्मुख में आ जाना। अब वो तुमने अच्छे किए तो अच्छा तुम्हारे सामने आएगा, बुरा किया तो बुरा तुम्हारे सामने आएगा। सम्मुख में आएगा जरूर, ये निश्चित है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप जरूर करिएगा कि एक बंद कमरे में, बिल्कुल बंद कमरा, और उस कमरे में बैठकर आप किसी की निंदा कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करके देखना छोटा सा, कि बंद कमरे में बैठे और किसी की निंदा करने कर दे। किसी की निंदा करी, बंद कमरे में बैठकर आपने किसी की निंदा करी है, जिसकी निंदा करी है वो वहां पर नहीं है, ना उसका कोई पहचान वाला है, ना उसको कोई जानने वाला है, ना उसको कोई देखने वाला है, केवल बंद कमरा और आप हो। प्रैक्टिकल करके देखना, जिसकी तुमने निंदा करी है 15-20 दिन होंगे और तुमने निंदा करी और उस तक खबर पहुंच जाएगी, भले कोई था कि नहीं था। क्योंकि हमारे द्वारा जो शब्द निकलते हैं, हमारे द्वारा जो वाणी निकलती है, हमारे द्वारा जो शब्द निकलते हैं, हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हमारे द्वारा जो बोला जाता है, जिसके हमने जिसके लिए बोला वो वाणी वहां तक पहुंच जाएगी। अब समझिए, सिर में दर्द हो रहा है, गोली सिर की तुमने सिर पे मली है क्या? जम के तो बोलो नहीं, उसको खाइए। गोली खाने के बाद कहां गई? पेट के अंदर। बंद क्या हो गया? जम के तो बोलो सिर। हाथ में दर्द था, गोली हाथ पे नहीं मली है, गोली खाई गई पेट में, दर्द बंद कहां का हुआ? हाथ का। कमर में दर्द था, गोली खाई गई पेट में, पर कमर का दर्द बंद हो गया। गोली को कैसे मालूम कि सिर ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि मुझे कमर का दर्द ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि तुम्हारे कानों में दर्द है तो कानों का दर्द ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि पीठ का दर्द ही बंद करना है? खाई थी, पेट में गई थी, पर उस गोली का असर इस रक्त में मिलकर, इस शरीर में मिलकर उस जगह तक पहुंच जाता है जिस जगह पर वो दर्द हो रहा है। उसी तरह हम
एकांत में बैठकर भी अगर भजन कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी हम उसको याद कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी हम उसके स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है तुम सात ताले में बंद होकर भी परमात्मा का भजन करो तो भी उस परमात्मा तक आवाज पहुंच ही जाती है कि ये मुझे याद कर रहा है। बंद कमरे में करी गई निंदा उस तक पहुंच जाती है कि इसने मेरे लिए ये बोला है, किसी ने नहीं बताया, कोई बोला ही नहीं, फिर भी हमारी वाइब्रेट, हमारे शरीर का बल वहां तक पहुंच जाता है और बता देता है, हमारी तरंगे बता देती है कि इसने निंदा कर। आप एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे में बंद होकर भी निंदा कर रहे हैं तो उसके तक खबर पहुंच गई कि इसने तेरी निंदा करी, इसने तेरे लिए कुछ बोला है। अर्थात हमारी तरंग है, हमारे शरीर का जो तरंग है, वाइब्रेशन है, वो वहां तक बता देता है कि इसने तेरी निंदा करी है। उसी तरह हमारा किया गया भजन, कल कथा में कहा था कि आंख नहीं भी होगी तो भी भगवान मिल सकता है, शरीर का कोई इंद्रिय अगर खराब हो गई तो भी भगवान मिल सकता है। बस ये मन, ये चित्त, ये हृदय, ये दिल उस परमात्मा से लगा हुआ होना चाहिए, ये मन उस भगवान से लगा हुआ होना चाहिए। एक पत्र आया है, देखिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र और है, पूजा मंगेश जी फालके अकोला महाराष्ट्र से आए हुए हैं, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा, दोनों आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय, यहाँ है, ये शिव है, बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए बैठिए, हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा से तनो तनो, हे गंगाधर मुक्तिदार ओमकार, बोले ओंकार तो आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भगवत में है खजाना कुबेर का। हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, हमारा किया गया कीर्तन, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा किया गया नाम जाप, हमारे द्वारा किया गया भगवत स्मरण का कहीं ना कहीं उसका फल हमको इसी जन्म में, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं साहब। और हम तो कह ही नहीं सकते कि अगले जन्म में हम कहाँ होंगे और तुम कहाँ होगे, कोई गारंटी है क्या? और कहीं का ऐसा महाराज मिलता हो जो तुमको अगले जन्म की गारंटी लेता हो तो बात दूसरी है। फिर हम भी पूछ लेंगे, क्या अगले जन्म में तुम देखकर आए थे कि हम कौन थे और तुम कौन थे? क्या मालूम कौन सा जन्म किसका कौन सा है, और कोई जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी जो नित्य प्रति शिव को चढ़ाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फिर कोई अगला जन्म नहीं होता, वो शिव में ही समा जाता है, वो जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जगत